ऐसी लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारे SMBJ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम ऑडियो आपके लिए लाए हैं वो किसी शिक्षा मित्र का है जो कि अपनी दुख दर्द और पीड़ा इस ऑडियो के माध्यम से रख रहे हैं। आज जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश ये आया वो आया। हाई कोर्ट का आदेश आने से क्या होगा? 4.5 साल तक घुट घुट के मर रहे हैं। बताइए इनके जिम्मेदार कौन होंगे? जब तक आप जितेंद्र शाही को नेता मानेंगे तब तक आपका भला नहीं होगा, क्योंकि जितेंद्र शाही ऐसा नेता है कि वो अपनी ही कमी आप खुद ही गिनाता है कि मेरे अंदर में ये कमी है। क्योंकि चंदा चोरी कर कर के तो आज अरबपति हो गया है। कभी किसी मृतक शिक्षा मित्र के घर नहीं जाता, ना किसी का सहयोग करता है। लग्जरी कार, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर में घूमता रहता है। लेकिन कभी अपनी स्थिति देखी है कि जितेंद्र शाही क्यों इतना नेता बन रहा है? क्योंकि उसकी कमी आप लोग की है। क्योंकि आप लोग उसका सहयोग नहीं करोगे तो वो नेतागिरी छोड़ देगा, और वो नेतागिरी जब तब तक छोड़ेगा जब तक आप लोग उसके पीछा करना नहीं छोड़ दोगे, तब तक वो नेतागिरी करना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसका यही रीज़न है कि जब हाई कोर्ट से समायोजन रद्द हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ था, तो सरकार ने 17,000 मानदेय के लिए कहा था, तो जितेंद्र शाही ने ही मना कर दिया था कि हमको सम्मान चाहिए। अरे तब 17,000 ले लिए होते, आज 30-35,000 रुपये होते। और जब सपा की सरकार थी तब विभागीय टेट के लिए माननीय राम गोविंद चौधरी जी ने, सपा के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा, तो उन्होंने तब जितेंद्र शाही तब भी वहाँ पे आर्चर बन के कह दिया कि हम गोमती नदी में कूद जाएंगे। अरे तुम कूद जाओ, चलेगा, लेकिन कम से कम 1,72,000 परिवार का तो जीवन तो बच जाता। लेकिन तुम्हारी एक नाकामी की वजह से आज पूरे शिक्षा मित्र परिवार को जी के मरना पड़ रहा है। क्या मर गए हैं? 5,000 तो मर गए हैं, और कुछ बचे हैं उनको भी ले डूबोगे। और ये जो नए नए नेता डेली आते हैं, पोस्ट करते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप लोग का कल्याण हो जाएगा उस दिन आप कहिएगा, आर्डर लेके आइएगा, उस दिन आप कहिएगा कि हाँ हमारा कल्याण हो गया। क्योंकि होता कुछ नहीं है, हल्ला दुनिया का होता है। कोई कहता है मैंने फाइल सचिवालय में देखी, कोई कहता है मैंने यहाँ देखी वहाँ देखी। अरे क्या देखा? कोई किसी चीज़ का साक्ष्य तो दो। जैसे जितेंद्र शाही चोरी करता था, वैसे आप लोग भी चोट्टाई का काम करना बंद नहीं करोगे। अरे मैं तो यही कहूँगा कि 4.5 साल बीत गए हैं, 4 महीने और बीत जाने दो। उसके बाद पर शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने भाई पटदार किसी से मत कहना कि सपा को आप वोट दो। आपकी बातें, क्योंकि आपके भाई पटदार तो आपका बुरा चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप जितने गिरोगे उतने अच्छा है। लेकिन कम से कम आपका समायोजन रद्द हुआ है तो कम से कम ये बात मानिए कि हमारी बातें, हमारे हित लोग तो सोचेंगे। क्योंकि आपका देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि आप इस तरह से करोगे तो आपका कल्याण होना तय। क्योंकि आप सरकार के पीछे पीछे घूम घूम के कुछ नहीं कर पाओगे। ज़रूरत है तुमको सरकार को पीछे घुमाने की, क्योंकि आपका इतना बड़ा वोट बैंक है कि आप लोग खुद को नहीं समझ पा रहे हो कि हम क्या हैं। तो बताइए सरकार को क्या समझोगे आप? सरकार आपको क्या समझेगी? जब तक आप कुत्ते की दुम की तरह पीछे करते रहोगे तब तक सरकार आपको घुमाते रहेगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जियो वो जियो, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं होगा। आप एक गांठ बांध के रख लीजिए कि हमको पर शिक्षा मित्र को 200 वोट काटना है। और 200 वोट कहेंगे बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, जो महिला शिक्षा मित्र हैं वो अपने नैहर में, अपने ससुर में, अपने बुआ का, मामा का और अन्य जो जितने भी रिलेटिव हैं उनसे कहिए, वो आपकी बातों को समझेंगे। क्योंकि वो आपके रिश्तेदार, वो आपकी बातों को नहीं काटेंगे। लेकिन भाई पटदार या किसी अन्य पर्सन से आप बोलेंगे तो आपकी बातों को काट देगा, लेकिन आपके खास नहीं काटेंगे। कोई ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जिसके 10, 20, 30 रिश्तेदार ना होंगे। 30 का 50, 100 हो जाते हैं। 50 का एवरेज पकड़ लिया। अगर जो 50 लोग हैं, अगर जो 5-5 वोट काट देते हैं तो बताइए कितना हो जाता है। और 1,72,000 हैं। 1,72,000 की संख्या गुणे 200 कर लीजिए। उसके बाद अपनी औकात खुद देख लीजिए कि हम कितने पानी में हैं। और ये संख्या जिस दिन आपको ज्ञात हो जाएगी उस दिन आपको मालूम चलेगा कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी वर्चस्व क्या है। और ये नेता जो
दिन ब दिन आपके बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सरकार को जो करना होता कर दी होती। ये बताइए, इनकी सिफारिश उनकी सिफारिश करते कब तक चलोगे? अरे ज़रूरत है कि हम खुद में सक्षम हो, और जब खुद में सक्षम हो जाएंगे तो सरकार आपके पीछे पीछे घूमेगी। आप जाते हैं ये मंत्री वो मंत्री, पीछे ज्ञापन देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे कब तक ज्ञापन से काम चलेगा? और 4.5 साल तो बीत गए, आचार संहिता लग जाएगी तब ज्ञापन तब तक देंगे। अरे खुद तो अपने में खुद में एक भरोसा रखो कि हम कभी ना कभी कुछ करेंगे। करना हो तो करिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा मित्र बहुत बड़ी संख्या में है। शिक्षा मित्रों का भला तो कोई भी कर देगा, क्योंकि इतना बड़ा वोट बैंक बहुत मायने रखता है। और जब तक ये चाटुकार नेताओं के साथ में आप रहेंगे तब तक कुछ नहीं आपका होगा। मेरी यही आपसे विनती है कि आप लोग नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, ये आदेश वो आदेश के पीछे मत पड़िए। और देखिए, कोई शिक्षा मित्र अगर मर जाता है तो उनके यहाँ जाके कोई शोक प्रकट करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन अभी आप एक शिक्षक हो, आपकी कोई अहमियत नहीं है। आज से आप किसी मंदिर में बैठ जाओ, साधु बन जाओ, गेरुआ वस्त्र घूम जाओ, आपको पेंशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और आप एक शिक्षक हो, बच्चों को भविष्य को संवारते हो, लेकिन आपकी कोई भी अहमियत सरकार नहीं रख रही है। क्यों नहीं रख रही है? क्योंकि आप लोग उस काबिल हो नहीं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो। अरे खुद में एक नेता हो, खुद खड़े हो जाओ, 10 लोग को और बुलाओ। ये जैसे उमा देवी जी ने कितनी बार लड़ाई लड़ा शिक्षा मित्रों के लिए बिना एक पैसे के। उमा देवी का साथ ठीक था। चलिए रविंद्र सिंह लड़ रहे हैं, उनका भी साथ ठीक था। ये जितेंद्र शाही कहाँ से आ गया? ये जितेंद्र शाही इतना कमीना, इतना नीच इंसान है कि 5,000 की जान लेने के बावजूद भी इसको संतुष्टि अभी नहीं है। और जब इनको संतुष्टि कब मिलेगी? जब जिस दिन हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद तब इनकी हम निकालते हैं कि क्या कितने पानी में है ये जितेंद्र शाही। सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। और इतनी बड़ी पोस्ट होने के, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बाद अगर जो कोई जेल की रोटी तोड़े कि उसको कैसा लगेगा? क्योंकि अपनी इज्जत की सबकी परवाह होती है। आपने तो देखा ही होगा कि सरकार पहले ही एक आदेश जारी कर दी थी कि बीएड वाले प्राइमरी में ही जाएंगे, और उनके लिए ये नहीं है। लेकिन क्या हुआ, बाद में वही अध्यादेश ला के बीएड वालों को प्राइमरी में डाल दिया। तो क्या एक आदेश से बीएड वालों को प्राइमरी में डाल सकते हो? क्या एक अध्यादेश से शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल नहीं कर सकते हो? नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि वो सपा के वोट बैंक हैं। और सपा की वोट बैंक है भाई। 4.5 साल तक आपने देखा कि सरकार हमको कुछ नहीं दे रही, तो कम से कम अब ये मन में ठान लीजिए कि हमको जब सपा ने दिया है तो सपा ही ने देगा। और सपा जिस दिन आएगा उस दिन आपका कल्याण होना तय है। क्योंकि देखिए, सरकार ना कुछ करेगी ना करने देगी किसी को, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारे पीछे पीछे चलते रहेंगे। अगर शिक्षा मित्रों को कुछ पाना है, कुछ करना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करवाना है, तो आप एक बात ठान लीजिए, 4.5 महीना 5 महीना जो भी बचा हुआ है समय, सब लोग को एक मंच पे लाए और एक आवाज़ में एक ही मांग रखो, समायोजन बहाल, तो कुछ हो पाएगा। नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सरकार चाहती है, जबकि आप लोग की जब मांगे नहीं क्लियर हैं तो हम उनको दें क्या? सरकार तो यही चाहती है कि आप लोग जैसे हो वैसे पड़े रहो। हमारा तो चल ही रहा है दाना पानी, उसको क्या मालूम है कि 10,000 में कैसे परिवार चलता है। लेकिन 10,000 में जिस दिन सरकार को अपना परिवार चलाना पड़ गया तो उस दिन तो समझ में आ जाए कि आटे दाल का क्या भाव है। लेकिन सरकार तो समझ रही है मेरा पेट भरा हुआ है तो आम जनता का पेट भरा हुआ है, लेकिन ये नहीं जान रही है कि हमारे देखिए, मोदी योगी सरकार के पास उनके आगे पीछे रोने गाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि उनके ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना घर है, पर ना परिवार है, तो उनसे मतलब क्या है। लेकिन आपके पास तो है। आप अपने बच्चों के बारे में, आप अपने घर के बारे में, आप अपने इमेज के बारे में कुछ तो अपना ख्याल रख के सोचिए कि हमारा कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। जैसे आप संविदा की नौकरी 10,000 से करते चले आ रहे हैं, वैसे करते चले आएंगे। लेकिन एक बात याद रख लेना
कि शिक्षा मित्रों का भला तभी होगा जब तक सब लोग एक मंच पे नहीं आएंगे। और ये जितेंद्र शाही चोर आदमी का तो चक्कर छोड़ दो, क्योंकि ये महीने में 15 दिन पे एक ऑडियो डाल के उसके बाद बनता है प्रदेश अध्यक्ष। अरे प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन किसी के घर, मृतक के घर जाएगा या किसी और पर्सन के घर जाएगा ना, उस दिन जूते से मार नहीं खाया तो मेरा नाम बदल के रख देना। क्योंकि ये ऑडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितेंद्र शाही 4.5 साल में कुछ नहीं करवा पाया। हाँ, और अगर जो कुछ करवा पाएंगे तो चलिए, रविंदर जी हैं, सत्यम दुबे जी हैं, ये सब करवा पाएंगे, क्योंकि ये लोग की कुछ पाने की मंशा नहीं है। ये अपने लिए नहीं, आपके लिए लोग सोचते हैं। आज तक किसी से 1 रुपया चंदा सत्यम, रविंद्र सिंह या उमा देवी किसी ने भी मांगा है? नहीं ना। जब नहीं मांगा है तो आप लोग इनका सहयोग कीजिए, ये आपका भला होने तय है। और ये आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग एक मंच पे आएँ और एक साथ काम करें। और ये जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो दुनिया भर का ये सब परगंडा छोड़ दो, क्योंकि सरकार, आप लोग जब एक मांग नहीं रखेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। सरकार कुछ नहीं देगी, क्योंकि आप अगर जो एक नेता को मानते हो तो एक स्टेज पे आके एक मांग रखो, सरकार आपका भला करेगी। लेकिन जब तक आप एक मंच पे नहीं आओगे तब। जितेंद्र शाही कहता है कि मुझे ये करना है, आप कहते हो मुझे ये करना है, तो बताइए सरकार क्या करेगी? आपके लिए एक ही नियम कानून सब पे लागू होता है। और ये बीच बीच में आ जाते हैं टेट, नॉन टेट। क्या नॉन टेट घंटा बजा रहे हैं? टेट वाले तीर मार दिए हैं। लेकिन आप लोग को फूट डालने की कोशिश की जा रही है कि टेट नॉन टेट करके अलग अलग कर दो। लेकिन सरकार अगर जो आपको कुछ करना चाहती, टेट वालों के ही बारे में कुछ करना चाहती, तो अब तक कर दी होती। लेकिन टेट वाले ये समझते हैं कि बस मैं टेट पास हो गया हूँ तो मैं साला ज़िले का कमिश्नर हो गया हूँ। ये नहीं समझते हैं कि शिक्षा मित्र ही कैटेगरी में मैं भी आता हूँ, एक शिक्षा मित्र मैं भी हूँ। जब सरकार टेट वालों को करेगी तो नॉन टेट कभी करेगी, क्योंकि हम दोनों की नियुक्ति साथ में हुई थी, समान अधिकार है। सरकार आपके लिए नियम बनाएगी तो उनके लिए नहीं बनाएगी? ऐसा सोचते हैं आप लोग? ये सरकार की, ये अंग्रेजों से परंपरा चली आ रही है कि फूट डालो राज करो। वही नीति को आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। वही नीति आप लोग समझ जाओ कि टेट नॉन टेट की फूट मत डालो, जो भी करना हो एक साथ में करो। क्योंकि अगर जो आप मान लिया जाए, अगर सरकार टेट के बारे में कुछ करेगी ही तो आपको 10,000 दे रही है, 15,000 दे रही है, तो टेट वालों को, नॉन टेट वालों को 12 देगी, 14 देगी। बहुत ज़्यादा 1-2 हज़ार फ़र्क से आप क्या कर लेंगे? अपना परिवार जिला लेंगे? आप खुद सोचो। लेकिन टेट वाले क्या हैं? मैं तो टेट पास हूँ, मैं सी टेट पास हूँ। अरे भाई, टेट पास हो, सी टेट पास हो ठीक है, लेकिन सरकार ने आपको कुछ दिया सिवाय घंटा के? तुम इधर जाओगे लात खाओगे, उधर जाओगे लात खाओगे। इधर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो लाठी चार्ज होगी, उधर धरना दोगे तो लाठी चार्ज होगी। तब वहाँ नहीं ये देखेंगे कि तुम टेट पास हो कि नॉन टेट हो, शिक्षा मित्र हो कि क्या हो। तब तुम्हारी औकात तुम खुद ही समझ जाओगे कि हम नॉन टेट हैं कि टेट हैं। और कभी आप शाही को देखा है किसी शिक्षा मित्र के पास में सेल्फी लेते हुए कि मैं ये शिक्षा मित्र के घर गया, इनके घर ये प्रॉब्लम हुई, इनके पर सहानुभूति प्रकट करो? कभी देखा नहीं। कभी ये मंत्री के पास, हाँ मैंने ये ज्ञापन दे दिया, ये करवा दिया। अरे तुम तो शिक्षा मित्र हो, कम से कम शिक्षा मित्र का तो दुख समझो। लेकिन तुम खुद शिक्षा मित्र हो के मंत्री विधायक के साथ में एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हो, तुमको क्या पड़ी हुई है? कुछ दिन पहले उनका एक ऑर्केस्ट्रा नाच का वायरल हुआ था। जाते हो शिक्षा मित्रों का खून चूस चूस के तुम पैसा उड़ाते हो, ऑर्केस्ट्रा पे पैसा उड़ाते हो। मरोगे जिस दिन मरोगे उस दिन तुम्हारे बाल बच्चे क्या तुम्हारे साथ पूछते नहीं, तुमको पूछेंगे तुम कौन हो। अब ऐसी मौत मरोगे ना, जिस दिन शिक्षा मित्रों की आह लग गई ना, ऐसा मरोगे कि फिर ज़िंदगी में तुमको दोबारा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अरे कहते हैं अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन तुम तो किसी के बारे में अच्छा ना कर रहे हो ना करोगे। क्योंकि कभी मंत्री के पास, कभी सांसद के पास, कभी समायोजन करवाना, कभी ये करवाना, 3 महीने का समय दे दो, 10 महीने का समय दे दो। अरे ज़िंदगी भर समय लेते रहोगे, जब रिटायरमेंट ही आ जाएगी तब समायोजन करवाओगे? कब तक ये खेलते रहोगे? लेकिन हमारे शिक्षा मित्र भाई यही नहीं समझ रहे हैं कि मतलब हमको नेता किसको चुनना चाहिए। वो खुद कंफ्यूज है कि जितेंद्र शाही को चुने, उमा देवी की चुने, रविंद्र को चुने, सत्यम को चुने, किसको चुने? अरे आपके जो अच्छा लगता हो, जो आपके लिए सक्षम हो, जो आपके लिए कार्य करता हो, उसको आप चुनो। क्योंकि देखिए, नेता का चुनाव बहुत
बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि नेता जब हो जाता है तो उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें का सपोर्ट मिलने लगता है। जब सपोर्ट मिलने लगता है तो उसका मन भ्रमित हो जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और वो लालच में आने लगता है कि इतना इतना पैसा मेरे पास हो जाएगा, मैं ये हो जाऊँगा वो हो जाऊँगा। तो इसीलिए नेता का आप चुनाव अच्छे तरीके से कीजिए। अब तो आचार संहिता लगने ही वाली है, 5 सितंबर, 10 सितंबर, 1 सितंबर, 1 सप्ताह 2 सप्ताह यही रटते रटते तो 4.5 साल बीत गया। अब तो कल्याण होना नहीं है, मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आपका कल्याण होगा, 24 घंटे में होगा या 1 महीने में होगा, अखिलेश की ही सरकार में होगा। आप अखिलेश को समर्थन कीजिए और कम से कम एक शिक्षा मित्र 200 से प्लस वोट अगर जो आप दिलवा देता है तो सरकार सपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और सपा की सरकार जिस दिन बन गई उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा, उस दिन आपको एरियर सहित मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, एरियर सहित मिलेगा, और अखिलेश जी चाहेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा, और प्रमोशन के साथ साथ आपकी इमेज भी बन जाएगी। तो जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते थे उनके मुख पे क्या लिखना पूछ जाए तो कहना, क्योंकि अखिलेश ने कहा था, अखिलेश ने किया, अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश जी ही करेंगे। आप अखिलेश का समर्थन कीजिए, और ये ग्रुप में ऑडियो डाल के वीडियो डाल के ये सब मत भ्रमित होइए। आप लोग जैसे 4.5 साल शांति से बैठे थे उसे 4-5 महीने और शांति से बैठ जाइए। कोशिश यही कीजिए जितना वोट हम काट सकें काटें, क्योंकि देखिए शिक्षा मित्र परिवार अब पूरी तरह से टूट गया है। जो बच्चों को शिक्षा मित्र पढ़ाते थे वो बच्चा आज सरकारी नौकरी कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस है, मास्टर है, हर एक विभाग में सिलेक्शन ले चुका, और वो बच्चों से नए बच्चों को कंपटीशन करवा रहे हैं। बताइए, बूढ़े घोड़े को और नौजवान घोड़े को एक रेस में दौड़ा रहे हैं। जो शिक्षा मित्र स्कूल से आता है अपना परिवार चलाता है, परिवार देखता है, स्कूल की ड्यूटी करता है, और जो एक बच्चा उसी कंपटीशन की 4 साल 5 साल तैयारी करता है, नया सिलेबस रहता है, तो उसकी रेस बराबरी हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है। इसलिए यही आपसे विनती है, यही आपसे निवेदन है, कृपया इस ऑडियो को शिक्षा मित्र ही केवल सुने और जाने, और ये एकदम से गांठ बांध के रख लेना कि हमको सपोर्ट करना समाजवादी पार्टी का, तभी हमारा कल्याण होगा। कम से कम 20 साल आपने त्याग किया ना, तो 6 महीने का और 4 महीने का और त्याग कर दीजिए, वो समर्थन कीजिए, और ये दुनियादारी, ये बाबा वो बाबा, दुनिया भर का बाबा के चक्कर छोड़ दीजिए। क्योंकि आप साधु बन जाओगे आपको पेंशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, लेकिन आप मास्टर बन जाओगे तो आपको 1 पैसे का नहीं मिलेगा, और किसी दिन 1 घंटे लेट हो गए उस दिन की सैलरी भी आपकी कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम रखता हूँ। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र।